दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक रोमांचक सफर के लिए? आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की कहानी के बारे में, उसकी विकास यात्रा और एक संभावित मर्जर जो इसके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस इंडियन रेलवे की कहानी। भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक चली थी। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क के रूप में उभरा है, जो 68,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पटरियों पर फैला है और हर दिन लगभग 23 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान कर रहा है। आज भारतीय रेलवे सिर्फ एक परिवहन माध्यम नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति का एक मूल आधार बन चुका है। वंदे भारत जैसी हाई ट्रेन्स और नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ में हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। आरवीएनएल, इरकॉन, रेलटेल एंड आईआरसीटीसी। बात करते हैं इनके भव्य मर्जर के बारे में। पहला, आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। यह कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने और डेवलप करने में माहिर बताई जाती है। दूसरी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। यह एक प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कॉम्प्लेक्स रेलवे प्रोजेक्ट्स को संभालती है। तीसरी, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंटरनेट सर्विसेज प्रदान करती है, खास करके रेलवेज के लिए। चौथी, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। जी हाँ, यह ऑनलाइन टिकटिंग, कैटरिंग और टूरिज्म सर्विसेज के लिए प्रसिद्ध है। आप सब जानते होंगे, कभी न कभी आते हैं इसके थ्रू अपनी टिकट जरूर बुक की होगी। सरकार का लक्ष्य है भारतीय रेलवे को एक फ्यूचर रेडी सिस्टम बनाना, जो ना केवल सुरक्षित और समय पर हो, बल्कि यात्रियों के लिए सुविधाजनक भी हो। इसके लिए मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और हाई स्पीड कॉरिडोर्स पर जोर दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सरकार इन पीएसयूज के मर्जर पर इतना जोर क्यों दे रही है? मुख्य कारण इसके है क्या? बेनिफिट क्या है? सबसे पहले बात करते हैं सिनर्जी की। सभी कंपनीज की ताकत को एकजुट करके बेहतर सेवा और एफिशिएंसी हासिल की जा सकती है। दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन, रिसोर्सेज का सही उपयोग करके खर्चा कम किया जा सकता है, जो उसको प्रॉफिटेबल बनाएगा। थर्ड, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। एक बड़ी एंटिटी के रूप में ग्लोबल मार्केट में प्रभाव बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? इंटीग्रेशन चैलेंजेस। जी हाँ, अलग अलग वर्क कल्चर्स के लोगों को एक साथ लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दूसरा, मोनोपोली कंसर्न्स। एक ही एंटिटी का अधिक प्रभाव होने से क्या कंपटीशन कम नहीं हो सकता? इन्वेस्टर्स के लिए मर्जर एक मिक्स बैग हो सकता है। एक तरफ बड़ी एंटिटी से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते से दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंटीग्रेशन रिस्क और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्वेस्टर्स को सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही फैसला लेना चाहिए। भारतीय रेलवे न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भी रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रही है। आइए कुछ ऐसे इंटरनेशनल रेल रूट्स पर नजर डालते हैं और चलते हैं इसके सफर पे। पहला, इंडिया बांग्लादेश। हल्दीबारी रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के चिल्हाती स्टेशन तक रेलवे सेवा उपलब्ध है। मिताली एक्सप्रेस जो न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से ढाका तक चलती है, इस रूट पर एक महत्वपूर्ण सेवा है। इंडिया नेपाल की बात करें तो जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के कुर्ता तक रेलवे सेवा उपलब्ध है, जो भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करती है। भविष्य योजनाओं की बात करें तो भारतीय रेलवे भूटान और म्यांमार के साथ भी रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पे जोर दे रही है, सोच रही है, जो रीजनल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। भारतीय रेलवे में विदेशी निवेश भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने रेलवे सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की अनुमति दे दी है, जिससे अप्रैल 2000 से जून 2022 तक रेलवे रिलेटेड कंपोनेंट्स में लगभग 1.23 बिलियन का एफडीआई हमें मिल चुका है। यह निवेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइजेशन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, और ये विदेशी निवेश और भी बढ़ सकता है। आज हम भूटान और म्यांमार की बात करें, कल हम और भी पड़ोसी मुल्कों तक जा सकते हैं जिनको रेलवे की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क को लगातार विस्तारित कर रहा है। वर्तमान में रेल नेटवर्क लगभग 68,000 किलोमीटर लंबा है, और भविष्य में नए रूट्स और हाई स्पीड कॉरिडोर्स के माध्यम से इसमें और वृद्धि की पूरी संभावना है, जो देश को कोने से रेल के माध्यम से जोड़ने में मददगार होने वाली है। कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ हम रेलवे से सफर करने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे एक नए दौर की ओर बढ़ रहा है, जहां नए इनिशिएटिव्स और संभावित मर्जर्स इसके भविष्य को प्रभावित करेंगे। आपके विचार क्या है इस पे मुझे जानना जरूरी है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सेफ ट्रैवलिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।